मोदी चुनाव नहीं जीत सकता है। नमस्कार। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा अवश्य देखें। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। चुनाव का परिणाम क्या होगा ये पूरा देश जानता है, लेकिन क्या इस बार भी ईवीएम पर सवाल उठाए जाएंगे? विपक्ष की पार्टियां लगातार ईवीएम पर सवाल खड़े कर रही हैं। इन पार्टियों का आरोप है कि सरकार ईवीएम को हैक कर रही है, यानी आप किसी को भी मतदान करें, वोट बीजेपी को जाएगा। तो क्या सच में ईवीएम को हैक किया जा सकता है? आज के वीडियो में हम करेंगे ईवीएम का फैक्ट चेक। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ईवीएम पर कोई सा भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। दोस्तों, हम सबको पता है कि ईवीएम कैसे काम करती है। हम मतदान केंद्र पर वोट देने जाते हैं, वहाँ पर ईवीएम पर जो भी प्रत्याशी होते हैं उनके नाम लिखे होते हैं। उसके सामने हम बटन दबाते हैं और वहाँ पर एक लाइट जल जाती है। उसके बाद एक वीवीपैट मशीन होती है, वहाँ पर उस प्रत्याशी का नाम, पार्टी का नाम उसमें डिस्प्ले होता है और उसके बाद हम बाहर आ जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों का आरोप है कि जो वीवीपैट में जो आपको डिस्प्ले में दिखाई देता है कि आपने कांग्रेस को वोट दिया, कांग्रेस के प्रत्याशी को हो गया, आपने बीजेपी को वोट दिया, बीजेपी के प्रत्याशी को उसमें दिखा दिया, उसी में घपला है। कुछ लोगों का कहना है कि जो वीवीपैट है उसमें भले ही वो कांग्रेस को दिखाता हो, लेकिन वोट बीजेपी को जाता है, यानी कि जो पर्ची होती है वो बीजेपी के नाम की गिरती है। तो आज हम इसी का फैक्ट चेक कर रहे हैं, क्या ईवीएम को हैक किया जा सकता है? आपने कई वीडियोस में देखा होगा लोगों को यह दावा करते हुए कि उन्होंने ईवीएम को हैक किया है। इसके पर हम चर्चा वीडियो को अंत में करेंगे। हम पुनः जो मतदान की प्रक्रिया है उस पर वापस लौटते हैं। दोस्तों, मतदान की प्रक्रिया में ही एक सबसे बड़ा तथ्य है, सबूत छिपा हुआ है, जिसकी विपक्ष की पार्टियां कोई बात नहीं करती। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। जब आप मतदान केंद्र में जाते हैं तो आपको सामने चुनाव अधिकारी दिखाई देते हैं। वो आपकी वोटर लिस्ट चेक करते हैं, आपकी उंगली पर स्याही लगाते हैं, उसके बाद आप मतदान करके बाहर आ जाते हैं। लेकिन इसी कमरे में कुछ और लोग भी होते हैं। वो लोग होते हैं जो प्रत्याशी खड़े हैं उनके एजेंट, और इनका एक बेसिकली काम होता है वहां पर निगरानी करने का। मतदान की प्रक्रिया शुरू होने से पहले चुनाव के अधिकारी इन एजेंट के सामने ईवीएम का डेमो करते हैं। चुनाव अधिकारी इन एजेंट्स को 5 से 10 वोट डालने को कहते हैं। जो एजेंट्स होते हैं अपने हिसाब से, चाहे वो दूसरी ए पार्टी हो या बी पार्टी हो, चाहे सी पार्टी हो, उसके हिसाब से किसी को 2 वोट, किसी को 3 वोट, किसी को 1 वोट देते हैं। उसके बाद उनको बोल दिया जाता है कि आप आपने जिसको वोट दिया है, जितने वोट दिए हैं, आप उनको याद रख लिए, लिख लीजिए। इसके बाद जो रिजल्ट आता है, जो परिणाम आता है, उसको चेक किया जाता है कि ये सही है या गलत है। अब आप देखिए कि जो लोग दावा कर रहे हैं कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, इनके ही एजेंट्स के सामने उन ईवीएम को डेमो किया जाता है, चेक किया जाता है। यदि जरा सी भी कोई खराबी होती है गणना में तो उस ईवीएम को बदल दिया जाता है, वापस से नई मशीन को वहां पर लाया जाता है। तो जो हुआ बनाया जा रहा है, जो फालतू की बातें की जा रही हैं, वो बेबुनियाद है। ईवीएम को हैक करना संभव नहीं है। अब हम बात करेंगे उन वीडियोस की जो दावा करते हैं ईवीएम को हैक करने का। वो दावा करते हैं कि यदि आपने केले को वोट दिया है तो वीवीपैट में तो वो केला दिखाएगा, लेकिन जो पर्ची गिरती है वो सेब की गिरती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए ये लोग दावा कर रहे हैं कि आपने केले पे वोट दिया और सेब पर चला गया, तो यदि किसी 2 वोट के बाद, मतलब मशीन में कुछ तो गणना होती होगी, यदि उसको हैक किया गया है कि 2 वोट के बाद बीजेपी को जाएगा कि 3 वोट के बाद बीजेपी को जाएगा, ऐसी तो कोई कैलकुलेशन उसमें हैक करने पर फिक्स की जाती होगी। यदि ऐसा होता तो जो चुनाव के परिणाम आते हैं उसमें कोई प्रत्याशी 50,000 वोट से जीतता है, कोई प्रत्याशी 2.5 लाख वोट से जीतता है, कोई 6 लाख वोट से जीतता है, कोई 6 वोट से जीतता है, कोई 600 वोट से जीतता है। यदि ऐसा होता कि ईवीएम में गड़बड़ की गई है, उसे हैक किया गया है, तो जो चुनाव जो प्रत्याशी होते हैं
उनकी जीत के अंतर एक प्रकार से बराबर होता है, यानी कि कोई 50-60 हज़ार के आसपास सभी में होते या 2 लाख के आसपास सभी होते। इतना अंतर कैसे होता? क्योंकि मशीन यदि फिक्स कर दी गई है, क्योंकि उसको कंप्यूटराइज तो किया नहीं जा सकता कि कोई दूसरी जगह बैठकर उसको हैक कर रहा हो, क्योंकि उसमें कोई ब्लूटूथ या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं होता जो दूसरी चीज से उसको कनेक्ट किया जा सके, क्या उसके वाईफाई से कनेक्ट किया जा सके। तो उसमें यदि प्रोग्राम के द्वारा भी यदि उसमें कुछ इनपुट डाल दिया गया है कि 2 वोट के बाद बीजेपी को जाएगा, कि 3 वोट के बाद भी बीजेपी को जाएगा, तो एक उसका जो पेटेंट था वो फिक्स हो जाता। तो उसी के हिसाब से जो चुनाव परिणाम आते हैं तो वो आने चाहिए। लेकिन कहीं पे कोई प्रत्याशी 6 वोट से जीतता है, कहीं पर वो 2 लाख वोट से जीतता है। इतना अंतर कैसे आ गया? तो ये जो बातें हैं बेबुनियादी बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। जो लोग इस तरह के झूठ फैला रहे हैं, जो पार्टियां इस तरह का झूठ फैला रही हैं, उनको ईवीएम पर सवाल उठाने की जगह इस पर विचार करना चाहिए कि देश की जनता उन्हें सत्ता से बाहर क्यों रख रही है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।